मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गीतानगर के कोरोना जांच सेंटर पर डॉक्टर देरी से आने से नागरिक परेशान। कोरोना जांच सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। बाछी टाकली के ग्रामीण अस्पताल में सामाजिक दूरियों की उड़ी धज्जियां। कोरोना जांच की रिपोर्ट को लेकर व्यवसायी और मनपा के दल में विवाद। और जिलाधिकारी ने कोरोना का टीका लगवाया। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायी तथा प्रतिष्ठान संचालकों को अपनी दुकानें खोलने की अनुमति तो दी है, लेकिन दुकान खोलने से पूर्व कोरोना टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट पास में रखना जरूरी है। इस शर्त की वजह से कोरोना टेस्टिंग के लिए व्यापारी तथा उनके प्रतिष्ठानों पर कार्यरत कर्मचारियों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के गीतानगर परिसर में भी शनिवार को कोरोना जाँच सेंटर खोला गया। कोरोना जाँच के लिए आने वाले नागरिकों को सुबह 11 बजे का समय दिया गया था। 11 बजे से पहले ही नागरिक यहाँ भीड़ कर रहे थे, लेकिन दोपहर 1 बजे तक इस जांच सेंटर पर एक भी डॉक्टर या कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। 49 डिग्री सेल्सियस तापमान में कड़ी धूप में खड़े रहकर नागरिकों को डॉक्टर्स की प्रतीक्षा करनी पड़ी। सेंटर पर सिर्फ पानी और डिस्पोजेबल ग्लास की व्यवस्था की गई थी। जांच सेंटर के बाहर भी नागरिक कड़ी धूप में खड़े होकर संबंधित डॉक्टर्स और कर्मचारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर यहाँ उपस्थित व्यापारी और नागरिक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। 10 बजेगा बोल के 1 बज गई है, अभी तक आए नहीं है। अब सब जन धूप में यहाँ खड़े, पूरे व्यापारी अपनी दुकानदारी छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए, दुकानदारी को लॉक करके यहाँ बैठे हुए। इसलिए हमारी विनती है कि डॉक्टर साहब को जल्दी भेजिए। ठीक। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक दुकान को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन उसके लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शहर के सभी कोविड जांच सेंटर पर जांच कराने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के आदर्श कॉलोनी परिसर स्थित जिला परिषद की शाला नंबर 16 में कोरोना की जांच कराने आए नागरिकों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। प्रशासन द्वारा मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस सेंटर पर भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि सामाजिक दूरी रखना लगभग असंभव हो गया था। रैपिड एंटीजन किट खत्म होने के कारण जांच कार्य भी प्रभावित हो गया था। नागरिक तथा व्यापारी मास्क लगाकर जांच करवाने आ रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ने के कारण सामाजिक दूरी रखने में बाधाएं आ रही थी। ये देखते हुए कोरोना संक्रमण फैलने का भय भी निर्माण हुआ था। ये देखते हुए भीड़ पर नियंत्रण रखने हेतु इन केंद्रों पर उचित बंदोबस्त लगाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। लॉकडाउन में शिथिलता के कारण हर व्यापारी अपनी दुकान खोलने पर आमादा है, लेकिन नियम पालने के लिए कोई भी राजी नहीं है। बाछी टाकली के ग्रामीण अस्पताल में कोरोना जांच के लिए व्यापारी और नागरिक भीड़ कर रहे हैं। हालांकि नागरिक मुख पट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण अस्पताल के भीतर जांच के लिए आने वाले नागरिक अस्त व्यस्त तरीके से और मनमानी ढंग से अपने वाहन कहीं भी पार्क कर रहे हैं। इन वाहनों की भीड़ से रास्ता खोजकर नागरिकों को जांच सेंटर तक पहुंचना पड़ रहा है। इस जांच सेंटर पर भीड़ नियंत्रित नहीं की जा रही है। जांच के लिए किसी भी तरह की तय प्रक्रिया पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग जांच के लिए भीड़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव रहने के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा निर्माण हुआ है। ये देखते हुए ग्रामीण अस्पताल में भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। शुक्रवार से दी गई शिथिलता के अनुरूप दुकानें खोली गई। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में व्यापारियों और कर्मचारियों की कोविड जांच और निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान केवल व्यापारियों के मोबाइल पर जांच किए जाने का मैसेज आया।
रिपोर्ट का जिक्र नहीं था। व्यापारी छपी हुई रिपोर्ट मांग रहे थे, जिसकी व्यवस्था महापालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं करा पाया। उसके बावजूद महापालिका द्वारा गठित दस्ते ने कुछ स्थानों पर निगेटिव रिपोर्ट न दिखाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। गोरक्षण रोड स्थित दत्त मेडिकल पर कार्रवाई की गई। मेडिकल के संचालक का कहना था कि या तो तत्काल जांच रिपोर्ट दी जाए या मोबाइल पर जांच का मैसेज स्वीकारा जाए, तो 2-3 दिन कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन महापालिका द्वारा गठित दल के कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने छपी हुई रिपोर्ट पेश न करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण मुहिम शुरू हुई है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों का टीकाकरण किया गया था। टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। इसमें शुक्रवार को जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जिला महिला अस्पताल के कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाया। उनके साथ ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने भी कोविड का टीका लगवाया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यान्वित आतंकवाद निरोधी दल को बार्शी टाकली के इंदिरा आवास परिसर में अवैध रूप से बिक्री हेतु देशी शराब का माल लाया गया है, इस तरह की जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर अशोक पांडुरंग वराड़े और प्रवेश गोपनारायण को गिरफ्तार कर उनके घर से देसी शराब की 218 बोतलें जब्त की, जिसका मूल्य 11,336 रुपये बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मुंबई शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई की गई। मूर्तिजापुर में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, परंतु सभी दुकानदार और व्यापारी तथा नागरिकों को अपना स्वैप देकर कोविड जांच करवानी होगी, तभी वे अपनी दुकानों को खुला रख सकते हैं। इस पृष्ठभूमि पर मूर्तिजापुर के नागरिक, दुकानदार, व्यापारी वर्गों से कोरोना स्वैप जांच कराने के संदर्भ में 6 मार्च को सुबह 10 से 3 बजे तक आयोजित कोविड कैंप का लाभ लेने का आह्वान उपविभागीय अधिकारी अभय सिंह मोहिते और नगर परिषद के मुख्याधिकारी विजय लोहकरे ने किया है। समाचार में वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं अब बुलेट खबरें। हांगकांग में अब चीनी भक्त भी लड़ सकेंगे चुनाव, चीन बदल रहा है चुनावी व्यवस्था, चीन की संसद में लिया गया निर्णय। म्यांमार में सेना की टिकटॉक पर धमकी, बोले प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मारेंगे। 19 पुलिसकर्मियों ने भारत में ली शरण। राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश, कोरोना से बिगड़ी प्रदेश की आर्थिक सेहत, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय भी घटी। अंबानी धमकी मामले में नया मोड़, कलवा घाटी में मिला कार मालिक का शव, एटीएस को सौंपी गई जांच। टीएमसी की 291 उम्मीदवारों की सूची जारी, 27 विधायकों के टिकट कटे, मुस्लिम उम्मीदवार भी किए गए कम। ममता नंदीग्राम से लड़ेगी चुनाव। रविवार को मोदी की सभा में 10 लाख भीड़ का लक्ष्य, मोदी के मेगा शो में उतरेंगे सितारे। भाजपा में आने पर सौरभ ने कहा, हर आदमी हर काम का नहीं है। 6 मार्च को काला दिवस मनाएगी किसान सभा, आंदोलन के 100 दिवस पूर्ण होने पर मनाएगी काला दिन। घरों पर काले झंडे लगाकर केंद्र का करेंगे निषेध। ओपेक ने भारत का आग्रह नजरअंदाज किया, उत्पादन घटाना जारी रखेगा और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। पीएलआई से जुड़े एक वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सरकार के दखल से बढ़ती है समस्या, बोले दुनिया का भरोसा जीत रहा है भारत। ऑफलाइन ही होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी, परीक्षा का पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए राहुल गांधी ने, इन लोगों से अपील, बोले केंद्र को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। राधे ने कमा लिए 200 करोड़, सलमान खान स्टार और फिल्म है राधे, रिलीज से पहले ही कमाए फिल्म में 200 करोड़ रुपए। तापसी और अनुराग हो रहे हैं ट्रोल, हैशटैग टैक्स चोर हुआ ट्रेंड, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं दोनों। अजमेर दरगाह शरीफ पहुंची एकता कपूर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में की जियारत। अभिनेत्री रिद्धि और मोनिका डोगस भी थे उनके साथ में। अमिताभ और किशोर के साथ मुझे रखना सुखद, भारतीय क्रिकेट के 7 हाफ सेंचुरी पूरी की गावस्कर ने।
5 दशक से जुड़े क्रिकेट की सेवा में। पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया शानदार शतक। पंत और वॉशिंगटन की महत्वपूर्ण साझेदारी ने इंग्लैंड पर दिखाई 89 रन की बढ़त। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गीतानगर के कोरोना जांच सेंटर पर डॉक्टर देरी से आने से नागरिक परेशान। कोरोना जांच सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। बाछी टाकली के ग्रामीण अस्पताल में सामाजिक दूरियों की उड़ी धज्जियां। कोरोना जांच की रिपोर्ट को लेकर व्यवसायी और मनपा के दल में विवाद। और जिलाधिकारी ने कोरोना का टीका लगवाया। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।